हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि कैसे फिज़िक्स में बहुत चीज़ें आपको झूठ बोली गई हैं या फिर आपने वो झूठ की तरह इंटरप्रेट कर लिया होगा। जैसे कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे ओम्स लॉ। तो इसमें आप पढ़े होंगे V इक्वल टू आई आर, नथिंग मच, नथिंग एक्स्ट्रा। V इक्वल टू आई आर पढ़े होंगे, इसके दो चार क्वेश्चंस किए होंगे, आगे बढ़ गए होंगे। तो मोस्टली ये जो फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा सा फ्लॉ है। इसका असली फॉर्मूला ये होना चाहिए, I इक्वल टू वी बाई आर। अब I इक्वल टू वी बाई आर क्यों है, ये मैं अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल नहीं, ये है पोटेंशियल, ये है रेजिस्टेंस। तो ये है, फॉर एग्जाम्पल ये है हायर पोटेंशियल, और ये है लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पर है रेजिस्टेंस। करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन का या फिर जो भी चार्जेस होगा उसका रेट पर यूनिट टाइम दिखाता है, कितना, किस रेट से वो आगे बढ़ेगा, हायर से लोअर जाएगा। जितना स्पीड, जितना जल्दी वो आगे जाएगा उसका करंट ज़्यादा होगा। और ये वाला रेजिस्टेंस जो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, अगर ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो फिर करंट धीरे धीरे जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल कम है, तो फिर वो जल्दी जल्दी जाएगा, तो करंट उसका बढ़ जाएगा। तो ये है असली फॉर्मूला, आई इक्वल टू वी बाई आर। इससे मोस्टली वी इक्वल टू आई आर लिखते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस प्रोसेस में कि हायर पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की वजह से करंट जनरेट हो रहा है। पोटेंशियल जनरेट नहीं होता करंट और रेजिस्टेंस की वजह से। यहाँ पर ऐसा कुछ V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, जबकि R होता है एक कांस्टेंट। इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। तो उसी तरह आप यहाँ पर हीट करंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। हीट करंट कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन आपने पढ़ा होगा dq बाई dt इक्वल टू डेल्टा टी बाई आर हीट। यहाँ पर आर हीट है, रेजिस्टेंस ऑफ द हीट, रेजिस्टेंस ऑफ द हीट। यहाँ पर जो डी क्यू बाई डी टी है वो सिग्निफाई करता है हीट करंट को, हीट करंट को, और डेल्टा टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर डिफरेंस को। जैसे यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर लो टेम्परेचर है, और ये है उनके बीच का कंडक्टिंग पार्ट। ये तो वायर हो सकता है या फिर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो गया, या आयरन हो गया, मेटल हो गया, कोई भी मेटल हो गया। ये कंडक्टिंग मतलब यहाँ पर हाई टेम्परेचर, यहाँ पर लो टेम्परेचर, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, और ये हो गया उनके बीच का रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम हीट करंट जाएगा, हीट करंट बहेगा, उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतना कम होगा। लेकिन जितना रेजिस्टेंस कम रहेगा उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा रहेगा। वैसे ही जैसे करंट वाला एग्जांपल हम ले रहे थे, इलेक्ट्रिकल करंट वाला।